पहले तुम लोग ये वीडियो देखो। पंडित जी दूध क्यों बहा रहे हैं, किसी प्यासे को पिला दें। प्यासों के लिए पानी कम पड़ गया क्या, या भूखों के लिए दूध कम पड़ गया? ये जो दूध है जैसे हमारे लिए जरूरतमंद है, उसी प्रकार जो हमारे गंगा जी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए जरूरतमंद। हाँ, मछलियाँ तो इस पंडित के आने का ही वेट कर रही थी ना, कि पंडित कब आए एंड कब वो इनके दूध से ओट्स बना के खाए। इस पंडित को ना इतना भी नहीं पता है कि मछलियाँ लैक्टोज इंटॉलरेंट होती है, मतलब वो दूध पचा ही नहीं सकती। उनको दूध नहीं चाहिए, खाली ऑक्सीजन चाहिए, जो कि पहले से ही उस पानी में मौजूद है, तो उसमें कुछ डालने की ना इसको नीड है नहीं। उल्टा ये दूध तो पानी में मिलकर यूट्रोफिकेशन करेगा, लेकिन इस बुद्धिजीवी को तो इस शब्द का मतलब भी पता नहीं होगा, तो बताना पड़ेगा अब। तो यूट्रोफिकेशन में होता यह है कि दूध पानी में मिलके ना उस पानी में मौजूद ऑक्सीजन की ना ले लेता है, जिसका मतलब यह है कि पंडित ने उनको खाना नहीं खिलाया उन मछलियों को, बल्कि उनका दम घोटा है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं महाशय। हम गंगा जी में जब दूध अर्पण करते हैं तो वो अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए, आप जब किसी भी चीज को कुछ भी देंगे तो आपको 10 गुना होकर वापस मिलती है। एक तो इन लोगों ने ना पहले ही गंगा मैया को इतना दूषित किया है कि इनको पता नहीं गंगा मैया से एनर्जी कैसे मिल जाती है, समझ में नहीं आता। लोग दीवे भी बाल रहे हैं, हार चढ़ा रहे हैं, तो गंगा जी प्रदूषित नहीं हो रहे। सबसे बड़ी बात है, हमसे बड़ा पापी और दूषित आदमी कौन है? मरण उपरांत जब हम लोगों की अस्थियां गंगा जी में जाती है, वो उनको संभाल लेती हैं, और तो चीजों की बात ही क्या, कल्पना ही नहीं कर सकते। गंगा मैया ने कभी भी नहीं बोला कि मुझ में अस्थियां बहाओ आके, बल्कि उससे तुम लोगों ने उसमें फास्फोरस ज्यादा ही बढ़ाया है, हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। तो गंगा मैया ने कभी तुमको बोला नहीं है कि मुझ में आके बहाओ अपनी अस्थियां। उसके कई सॉल्यूशन है। इस गंगा जल में कैल्शियम है, इस गंगा जल में पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि ये पहाड़ों से आ रही है और इसीलिए ये अमृत है। तो शायद पंडित जी ने इस नदी के अलावा अभी तक जिंदगी में कोई नदी देखी नहीं है, इसीलिए इनके पास जितना भी सीमित ज्ञान था उन्होंने यहाँ पे आके हक दिया। क्योंकि अगर इन्होंने बाकी नदियों के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता ना, तो इनको पता चलता कि इन्होंने जो एक कद्दू लहसुन बताए हैं वो बाकी सभी नदियों में पाए जाते हैं, खाली इसी नदी में नहीं, बाकी सभी नदियों में। एंड उसमें भी ये क्या बोल दिया इसने, कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब और कुछ भी बचाए तो डाल दो ना नदी में। मछलियों के लिए ओट्स तो बना ही दिए है, सूप भी बना दो, थोड़ा बहुत वो भी चख लेंगी आपका अच्छा वाला सूप अस्थियों से मिला हुआ। आगे देखते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे शिवलिंग में भी पानी चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं, उसको भी कुछ लोग गलत बोलते हैं। शिवलिंग का जो केंद्र है, अगर आप मैग्नेटिक उससे कंपास से देखें तो उसमें एक पावर है, तो जब हम जल अर्पण करते हैं तो वो पावर हमें मिलती है। अब अगर मैं इस पे कुछ बोलूंगा तो मुझे अंधभक्त आ जाएंगे कूटने, क्योंकि उनका काम ही यही है। आजकल तो वैसे भी सरकार भी कुछ बोलती नहीं है ऐसे लोगों को, कहीं भी आके कूट देते हैं, कहीं भी आके जान ले लेते हैं, कहीं भी आके जला देते हैं इंसान को। तो क्या ही बोलूं मैं तो। लेकिन अगर मैं साइंस के शब्दों में बोलूं ना, तो साइंस ये बोलती है कि जब तक किसी पत्थर में लोहा या लोड स्टोन नहीं पाया जाता तो वो मैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, यहाँ तक कि शिवलिंग भी नहीं। एंड चलो मान लिया कि एक दो शिवलिंग में ऐसे चीजें मिल भी गई, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में जितने भी शिवलिंग है उन सभी में ये चीजें पाई जाएंगी, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। लेकिन क्या बोल सकते हैं, अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो पता ही है विवाद हो जाएगा। भारत में तो कोई भी भूखा नहीं, उठता भले ही भूखा है, सोता कोई भूखा नहीं है। यहाँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा है। तो पंडित जी ने बोला है कि इंडिया में कोई भी भूखा उठता तो है लेकिन सोता नहीं है भूखा। क्या बोल सकते हैं। एंड इमोशनल होना ना अच्छी बात है, लेकिन किसी ने भी ये इंडेक्स देखा हो तो उसको पता चल जाएगा कि अपनी इंडिया की कैसी पोजीशन है, वो भी भूखे होने में। एंड पीछे अगर कोई भी बंदा चड्डी वड्डी बदले तो उसको भी दिखा दो। तुम लोग अपना काम देखो, अगला बंदा चाहे कुछ भी नंगा हो जाए या कपड़े पहने कुछ भी करे, उसको दिखा दो बिना उसकी परमिशन के। और हमारी गंगा जी से, ये माँ है, माँ से ज्यादा पवित्र कौन हो सकता है? क्या बात। यहाँ पे ये बोलते हैं कि माँ से ज्यादा पवित्र कौन हो सकता है। भाई तुम लोगों ने छोड़ा ही कहाँ है माँ को पवित्र, माँ तो खुद अपने में खुद से ही पवित्र थी, तुम लोगों ने उनको गंदा किया है जाके। तो वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भाई तुमको जो भी बहाना है ना गंगा में, वो तुम बहाओ, क्योंकि किसी ने मना भी नहीं किया है तुमको बहाने से। एंड मैं भी कोई कौन होता हूँ तुमको ये चीजें बताने वाला कि तुमको क्या चीजें अपनानी चाहिए क्या नहीं। वैसे भी डेली इतना कचरा तो डलता ही है धर्म के नाम पर गंगा में, थोड़ा बहुत और सही डल जाएगा। लेकिन आने वाले जो साल होंगे ना, उनमें ना तो ये पंडित होगा ना अपन, बचेंगे तो अपने बच्चे एंड एक नाला, जिसको आज के टाइम हम लोग गंगा बोलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।